गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हमको बेटा बीएससी नर्सिंग के लिए केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखना है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस टाइप्स के क्वेश्चन बेटा हर साल रिपीट होते हैं। सी नेट के एग्जाम हो या किसी भी स्टेट का बीएससी नर्सिंग का एग्जाम हो, तो टोटल मैं आपको बेटा 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें से बेटा मैं आपको टोटल 10 वीडियो दूंगा। प्रत्येक वीडियो में आपको केवल 5 क्वेश्चन कराए जाएंगे। और अगर आप ये 50 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो केमिस्ट्री में आप अच्छा स्कोर आसानी से कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में। पहला क्वेश्चन पढ़िए बेटा, क्या कह रहा है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज हाईएस्ट इन। पूछा जा रहा है बेटा कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नाइट्रोजन की किस में हाईएस्ट होगी। N3H में, NH2OH में, N2H4 में या NH3 में। तो देखिए, निकालने की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जिनको नहीं पता बेटा वो ध्यान से समझ ले, मैं सिखा भी देता हूँ आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना। जिसकी पूछा जाए उसकी आपको यक्स मानना होता है। उसको क्या मानना है बेटा, यक्स। तो किसकी पूछ रहा है, नाइट्रोजन। तो यहाँ लिखेंगे बेटा लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज एक्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। हाइड्रोजन को हमेशा याद रखिए बेटा, अगर हाइड्रोजन मेटल से ज्वाइन है, किससे ज्वाइन है बेटा, मेटल से, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर आपको -1 लेनी है। और अगर वो नॉन मेटल से ज्वाइन है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 लेनी है। इस बात को हमेशा सीख लीजिए। अगर वो आपका हाइड्रोजन मेटल से ज्वाइन है तो उसकी -1, और नॉन मेटल से ज्वाइन है तो +1। अब नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ से आपको कितनी लेनी है बेटा, +1। अब रूल क्या कहता है देखिए, कितने हैं उस नंबर को लिख दीजिए और एक परमाणु की या एक एटम की ऑक्सीकरण संख्या लिख दीजिए। तो नाइट्रोजन की एक्स माना है तो 3 × x। जब भी आप अगले परमाणु की बात करें तो बेटा प्लस लगा दीजिए। कितने हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण एक है, बराबर। इसके ऊपर जितना प्लस माइनस लगा हो वो आपको बराबर करके लिख देना है। तो कुछ भी नहीं लगा तो यहाँ पे 0 रख देंगे। अब यक्स का मल्टीप्लाई जब 3 से करोगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए बेटा, जब 3 का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x। 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो +1 = 0। +1 को उस तरफ ले चलेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 3x = -1। तो यहाँ से 3 को इधर लाओगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई -1/3। कितनी आ गई बेटा, -1/3 आ गई। तो हमको ये बात पता चल गया कि जो N3H है उसमें N की ऑक्सीडेशन नंबर है -1/3। अब इसी तरह हम सेकंड की निकालेंगे बेटा। तो सेकंड हमारे पास क्या है, NH2OH। NH2OH है, तो मैंने क्या बताया, जिसकी मानना है उसको यक्स मान लीजिए। तो नाइट्रोजन को हमने यक्स मान लिया। अब नाइट्रोजन नॉन मेटल है तो इसकी मानेंगे +1। ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है तो +1। और ऑक्सीजन की याद रखो बेटा हमेशा -2 होती है। हो गया। अब रूल लगाओ, कितने नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, एक की ऑक्सीकरण संख्या यक्स, प्लस कितने हाइड्रोजन है, तो कुल हाइड्रोजन है 3, और एक की ऑक्सीकरण संख्या +1, प्लस कितने ऑक्सीजन है, एक, और एक की ऑक्सीकरण संख्या -2 = 0। यक्स का एक से गुणा तो हो जाएगा यक्स, 3 का +1 से गुणा हो जाएगा 3, 2 का माइनस वो सॉरी 1 का मल्टीप्लाई -2 से तो -2 = 0। ऐड करोगे तो x + 1 = 0। तो x = आपके पास आ जाएगा बेटा कितना, -1। x = आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, -1 आ जाएगा। ध्यान से देख लीजिए इसको। x = कितना आ गया, और यक्स किसकी माना है, नाइट्रोजन की। यानी कि जो आपके पास NH2OH है इसमें n की ऑक्सीकरण संख्या है -1। अब हम थर्ड को चेक करते हैं इसी तरह से। थर्ड क्या है बेटा, N2H4 है। थर्ड आपके पास क्या है बेटा, N2H4। तो ध्यान से देखिए, N2H4 जिसकी निकालना उसको यक्स मान लिया, हाइड्रोजन की +1 ले लिया, तो दो नाइट्रोजन की हो जाएगी 2x, और 4 हाइड्रोजन है तो 4 × +1 = 0। अब 2x + 4 = 0 हो जाएगा बेटा। 2x 4 को उधर ले जाएंगे तो -4, तो 2x = -4/2। 2 को उधर ले गए, सही यहाँ तक। अब 2 डिवाइड करेंगे तो x = आ जाएगा -2। यानी कि हाइड्रोजन में N2H4 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी बेटा, -2 है। N2H4 में कितनी है बेटा, -2। लास्ट को देखते हैं, लास्ट क्या है बेटा, NH3। NH3 की अगर हम लोग बात करें तो NH3 में नाइट्रोजन की x, हाइड्रोजन की +1, तो 1 × x प्लस
3 × +1 = 0, तो यक्स प्लस 3 = 0, तो यक्स इक्वल टू आ जाएगा आपके पास कितना बेटा, -3। तो यक्स का मतलब यहाँ से हमको ये पता चल गया कि अमोनिया में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -3। अब सवाल क्या है, ध्यान देखिए। सवाल कह रहा है कि नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक किसमें, तो सबसे अधिक माइनस का चिन्ह लगा है बेटा, तो जो नंबर सबसे छोटा होगा वही सबसे अधिक होगा, तो सबसे छोटा नंबर है -1/3, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इन चार में से सबसे कम ऑक्सीकरण संख्या किसके पास होगी बेटा, इसका नाम होता है हाइड्राजोइक एसिड। क्या नाम होता है बेटा, हाइड्राजोइक एसिड N3H। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट में बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट में आपसे क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान से देखिए बेटा। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, किसकी पूछ रहा है, क्रोमियम की। तो क्या बताया, जिसकी पूछे उसको यक्स मान लीजिए। पोटेशियम की होती है +1 और ऑक्सीजन की मैंने आपको पहले बताई कि -2 होती है। अब रूल लगाइए, कितने पोटेशियम है 2 और 1 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है +1, प्लस कितने क्रोमियम है 2, एक की ऑक्सीकरण संख्या यक्स, प्लस कितने ऑक्सीजन है 7, एक की ऑक्सीकरण संख्या -2 = 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 2x - 14 = 0। सही यहाँ तक बेटा। अब 2x, अब -14 में 2 को ऐड करोगे तो -12 = 0, 12 को उधर ले जाइए, 2x = प्लस का 12 हो जाएगा बेटा, तो x = आ जाएगा प्लस का 12/2, तो यक्स इक्वल टू कितना आ गया बेटा, +6। और यक्स किसको लेट किया है, क्रोमियम को, तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +1। ऑप्शन देख लीजिए बेटा, +6 +7 -7 +2 -2, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में कि थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। ध्यान से पढ़िए बेटा थर्ड क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है एक। देखिए क्या कह रहा है, आयनिक बॉन्ड आर यूजुअली फॉर्मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। जो आयनिक बॉन्ड है वो कब कब फॉर्मेड होता है, जब एलिमेंट कैसे फार्म आउट करता है, तो ध्यान देखिए। हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो देखिए अगर हम बात करें आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का, देखिए आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में बेटा 2 टाइप्स की एनर्जी यूज होती है। पहला होता है बेटा आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, और इसका एक एनर्जी यूज होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब देखिए आयनाइजेशन एनर्जी क्यों यूज होती है बेटा, पॉजिटिव आयन को फार्म आउट करने के लिए आपकी आयनाइजेशन एनर्जी, और निगेटिव आयन को फार्म आउट करने के लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है बेटा, ये क्या होती है, ये गेन एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है बेटा, गेन, ये आपकी गेन एनर्जी होती है। और जो आपकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है, ये कौन सी होती है बेटा, रिलीज एनर्जी होती है। तो देखिए अगर आपको कोई चीज़ देनी पड़ रही है तो उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, और अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, हाई होनी चाहिए। यानी कि गेन एनर्जी आपकी लो होनी चाहिए और रिलीज एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाई। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू हाई होना चाहिए, तभी आपका आयनिक बॉन्ड फार्म आउट हो सकता है। पहला क्या कह रहा है बेटा, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, रॉन्ग हो गया। लो आयनाइजेशन एनर्जी बिल्कुल सही है, एंड हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हाँ, ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। इसको कुछ इस तरह से याद रखिए बेटा कि जैसे आप कोई चीज़ आपको देनी है तो आपकी कोशिश क्या होती है कि वो चीज़ हमको कम से कम देनी पड़े। तो गेन एनर्जी जो है, जो हम उसको दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने के लिए, या आयनाइजेशन एनर्जी, उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। जबकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, जो एटम हमको एनर्जी दे रहा है, यानी कि जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो जो चीज़ हमें दूसरों से मिल रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू हाई है, तो वहाँ पर आयनिक बॉन्ड आपका फार्म आउट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या कह रहा है। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाई, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो क्या स्पेसिफाई करता है बेटा, साइज ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल,
न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो याद रखना बेटा कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होता है वो हमारा बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वो हमको क्या बताता है बेटा? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को बताता है। लास्ट क्वेश्चन बेटा आज की क्लास का क्या कह रहा है? द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एन एनर्जी लेवल डिजिनेटेड बाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू। आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया गया है और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछ रहा है एनर्जी लेवल को। तो याद रखना बेटा, अब देखिए बेटा, जो आपके पास टोटल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होते हैं जिसको n से डिफाइन करते हैं, उसका जो स्क्वायर होता है बेटा वो आपको देता है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। टोटल नंबर ऑफ क्या देता है? ऑर्बिटल। तो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n दिया गया है तो ऑर्बिटल्स का जो नंबर है वो कितना हो जाएगा? n स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये पांचों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।